वह विचार क्या है? वो लोग उस स्त्री को क्यों मारना चाहते थे और बुद्ध ने उनसे ऐसा क्या कहा जिसे जानने के बाद उन लोगों के अंदर पछतावे के भाव उत्पन्न होने लगे। बुद्ध कहते हैं, किसी भी मनुष्य को खुद की पहचान होना आवश्यक है। दूसरों की अपेक्षा कोई भी मनुष्य स्वयं के बारे में ज़्यादा जानता है। उनके कहने का अर्थ ये था कि हमें बुराई से घृणा करनी चाहिए, बुरे व्यक्ति से नहीं। आइए समझते हैं इस कहानी द्वारा बुद्ध के इस कथन को। एक बार गौतम बुद्ध भिक्षाटन के बाद किसी गांव से वापस लौट रहे थे। उस गांव के बाहर एक छोटी सी नदी बहती थी। बुद्ध ने वहां पानी पिया और थोड़ी देर विश्राम के लिए वहीं बैठ गए। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे पर बहुत अधिक पत्थर पड़े हुए हैं, पर वह छोटी सी नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। ये देखकर बुद्ध के मन में विचार आया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरल धारा के कारण जाने कितनों की प्यास बुझाती होगी, लेकिन ये भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते हैं। बुद्ध के इन विचारों का अर्थ ये था कि जो मनुष्य दूसरों के मार्ग में रोड़े अटकाते हैं, वह खुद कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देते हैं, वह स्वयं ही आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन बैठे थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। वहां बड़ा शोर था। लोग किसी युवती के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। बुद्ध ने देखा कि वो लोग उस युवती को घसीटते हुए ला रहे हैं और उसे गालियां व अपशब्द कह रहे हैं। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने उन लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। वो लोग बुद्ध को बताने लगे, महात्मा जी, यह स्त्री बदचलन है, इसने वह विचार किया है और हमारे समाज का नियम है कि यदि कोई स्त्री वह विचार करती पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। बुद्ध ने उस स्त्री की ओर देखा और कहा, तुम जैसा करना चाहते हो वैसा ही करो, परंतु मेरी एक शर्त है कि इस स्त्री को पत्थर मारने का अधिकार सबसे पहले उसका होगा जिसने अपने जीवन में कभी वह विचार ना किया हो और ना ही उसके मन में कभी ऐसे विचार आए हों। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। बुद्ध के इन बोलों को सुनकर चारों तरफ मौन छा गया। किसी के मुंह से एक बोल तक नहीं निकला, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता जिसके अंदर गलत विचार उत्पन्न ना हुए हों, चाहे थोड़े समय के लिए ही आए हों, लेकिन आए जरूर होंगे। इसीलिए उनमें से किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली और वे सभी मन में पश्चाताप का भाव लिए वापस लौट गए। इस घटना से यही सत्य सामने उभरता है कि हम खुद तो अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, परंतु दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि दूसरों के बारे में हमारी जानकारी अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना ही चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह देना चाहिए कि वो खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें कभी अपने जीवन में
दोहराने की कल्पना भी ना करे और ये प्रण ले कि आज के बाद वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएगा। वह विचार एक रोग की तरह ही है। इसके लक्षण यही होते हैं कि जो स्त्री अपने पति के होते हुए दूसरे मर्दों से संबंध रखती है या कोई भी पति अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्रियों से संबंध रखता है, इसे ही वह विचार कहा जाता है। हमें इस वह विचार के रोग से अत्यंत दूर रहना चाहिए, तभी हमारे जीवन में खुशियां आएंगी। उम्मीद करता हूं जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता था उसे आप जरूर समझ गए होंगे। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।